आज की हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन्स मॉलिक्यूल शो करेंगे और उसके अंदर भी क्या कंडीशन है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होगा वही एल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन मेरी यहाँ पर क्लियर हो गई कि एल्डोल कंडेंसेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज एल्डिहाइड और कीटोन्स contains at least one अल्फा हाइड्रोजन एटम। और सेकंड, जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, एल्डिहाइड और कीटोन्स जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखो हम बात करते हैं एक और कि कौन से मॉलिक्यूल है जो शो करेंगे एल्डोल और कौन से शो नहीं करेंगे। तो मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH3CHO मॉलिक्यूल है मेरे पास। इस CH3CHO मॉलिक्यूल में हमें देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। तो जो CHO ग्रुप है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो मेरा अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन है तो हम उसे बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो आप देख रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब इस जो इथेनॉल है, कंपाउंड हमारा क्या है, इथेनॉल। जो इथेनॉल मॉलिक्यूल है ये एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। अब एल्डोल कंडेंसेशन जब शो करता है वो उसमें हम किससे रेट करेंगे, हम इसी के दो मॉलिक्यूल लेंगे, एक हमने ले लिया, एक मॉलिक्यूल हमने एक और लिखा, हम इसमें रिएक्शन करते हैं बेस के साथ, डाइल्यूट NaOH। अब बहुत ही सिंपल मैं बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही सिंपल तरीका, मैकेनिज्म हम बाद में बात करेंगे। अभी हम सिंपल बता रहे हैं कि लिखनी कैसे है हमें रिएक्शन। बहुत ही सिंपल है, इन दोनों मॉलिक्यूल, जो दो मॉलिक्यूल लिए हुए हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल को बस हमें ऐड करना है। और ऐड करते वक्त आपने याद रखना है कि जो जॉइंट होगा वो अल्फा कार्बन से ही होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ CHO से करते स्टार्ट। जो CHO मॉलिक्यूल है CHO का CHO हो गया, इसका H चला गया यहाँ से अल्फा का, तो ये CH2 हो गया। और ये मॉलिक्यूल जो सेकंड मॉलिक्यूल है वो इसमें हमें ऐड कर देना है। तो C के पास क्या है, OH है, और यहाँ पर क्या है, CH3 है। तो ये हमारा ऐड हो गया इसके साथ। आपने काम करना है कि जहाँ पर जिस कार्बन से OH अटैच है उसमें आपने साथ में H लिख देना है। फर्दर आपने इसको हीट भी करना है, आपने इसको हीट करा तो ये आपका अल्फा कार्बन था, ये आपका बीटा कार्बन था। बीटा कार्बन से OH जाएगा, अल्फा कार्बन से H जाएगा, आपका बन जाएगा ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, जिसको हम बोलते हैं ब्यूट 2 इन, और 1 पे हमारा हो गया अल, या कई जगह लिख सकते हैं आप इसको, सिंपल में भी लिख सकते हैं ब्यूट 2 इन अल। जब भी हम कोई नंबर यूज़ करेंगे नेमिंग के बीच में तो हाइफन आएगा, तो उसका नाम हो गया ब्यूट 2 इन अल। इसका हम एक और एग्जांपल भी देख सकते हैं कि अगर अल्फा हाइड्रोजन मेरे पास, सेकंड एग्जांपल मेरे पास इसका है, आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास CHO ग्रुप है और CHO ग्रुप के साथ में ये मेरा अल्फा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे ये मेरा अल्फा हो गया और ये मॉलिक्यूल मेरा ये बीटा हो गया। तो आपको मैंने बताया था कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है, आपने लेना है डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH जब आपने लिया, अब मैंने कहा था आपको कि अटैचमेंट जो होगी वो अल्फा से ही होगी, तो हमने क्या करा, मैंने लिखा यहाँ पर CHO मॉलिक्यूल, CHO के बाद मेरा था C, इसका क्योंकि H चला जाएगा तो CH बचा, और अटैचमेंट मुझे अल्फा से ही करनी है तो इस CH3 को हम ले आए नीचे। अब जो सेकंड मॉलिक्यूल था उसको मैंने एज इट इज इसमें ऐड कर दिया, C, इसी के पास क्या है, OH, और को मैंने कहा था जहां OH जिस कार्बन पर आएगा उस पर हमें H ऐड कर देना है। फिर क्या है यहाँ पर CH2 और फिर यहाँ पे CH3। बहुत ही सिंपल है, बस अल्फा से आपको अटैचमेंट करनी है, आपने ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसको आपने हीट करा, तो हीट ये मेरा अल्फा था, ठीक है, और यहाँ पर ये बीटा भी हो गया, दो बीटा हो गया। अब तो इसका OH और इसका H निकालना है आपको, तो आपका बन जाएगा CH3 CH CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। जो मॉलिक्यूल में लिया था उसका नाम था हमारा प्रोपेनल, और जो मॉलिक्यूल हमारा बना इसका नाम हम करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5,
तो मेरा बन जाएगा ये नाम इसका 2 मिथाइल, कितने कार्बन है 5, तो पेंट, और 2 पे क्या है इन, और 1 पे क्या है अल, तो पेंट 2 इन अल, ये हमारा कंपाउंड रेडी हो गया। तो बहुत ही सिंपल थी एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट में हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की कि कैसे होता है इसका मैकेनिज्म। ठीक है, अभी के लिए इतना ही।